हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, और नरेशन को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप आज के बाद नरेशन को भूलने वाले नहीं हैं। यकीन नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा और देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नरेशन का हिंदी का होता है। नरेशन मतलब होता है कथन। कथन मीन्स कहना, ठीक है। नरेशन जो है नरेट शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब ही होता है कहना। इंग्लिश में जिसे से हम लोग कहते हैं SAY, ठीक है। इंग्लिश आपको नहीं आता है, कौनो बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। नरेशन आज आप सीख कर जाने वाले हैं, ठीक है। तो नरेशन आप लोगों ने जाना कि नरेशन का मतलब होता है कथन। तो नरेशन जैसे ही दिमाग में आपके आता है तो एक वो प्रश्न आपके सामने आता है कि सर डायरेक्ट स्पीच क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो इन्हीं सब बातों को, और यकीन मानिए डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच पे ही जो है पूरा नरेशन जो है टिका हुआ है। अगर आप इन चारों को समझ गए, समझिए कि नरेशन के आप गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए तनी समझते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट मीन्स होता क्या है, उतने आप हमको बताइए। डायरेक्ट मीन्स होता है एकदम आमने सामने, डायरेक्ट। स्पीच मीन्स होता है बोलना, बोलना, ठीक है। तो जब डायरेक्ट कोई बात किसी से कहता है तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। उसको जानने से पहले आप तनी नरेशन को जान लीजिए। आखिर आपसे कोई पूछता है कि सर नरेशन किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जब कोई बात कोई व्यक्ति किसी से डायरेक्ट कहता है, तो जब कोई बात किसी व्यक्ति से डायरेक्ट कहता है तो वह व्यक्ति उस बात को अपने शब्दों में किसी दूसरे के साथ कहता है, किसी दूसरे से कहता है, उसी को हम लोग नरेशन कहते हैं, ठीक है। अगर नरेशन का हमर भाषा में आप समझिएगा कि होता क्या है, मतलब तो चुंगली करना होता है। चुंगली करना ही जो है नरेशन है, समझे कि नहीं। नरेशन यानी कि आप हमसे जो बात कह रहे हैं, हम उसमें बढ़ा चढ़ा के किसी दूसरे से जब बात करते हैं तो वह होता है नरेशन। और नरेशन मतलब चुगली करना, अगर हमर भाषा में बात किया जाए तब, ठीक है। लेकिन नरेशन का एक्चुअल में अर्थ कथन ही होता है। तो डायरेक्ट स्पीच, नरेशन आपने समझा, जब कोई बात किसी से कहता है तो वह व्यक्ति अपने शब्दों में उस बात को बनाकर किसी दूसरे व्यक्ति से कहता है, उसी को नरेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं सर? तो डायरेक्ट स्पीच यानी कि हम आपसे डायरेक्ट कुछ बोल रहे हैं, हम आपसे डायरेक्ट कहें कि सनी मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमने अभी डायरेक्ट आपसे कहा, तो आप जब अपने दोस्त को यही बात बताएंगे तो क्या बताएंगे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे थोड़ी आप बताएंगे। आप कहेंगे कि सनी सर ने कहा कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे न बात आप कुछ उसमें बढ़ा रहे हैं कि सनी सर ने कहा, सनी सर ने, या ऐसे कहेंगे कि उन्होंने कहा है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, ऐसे कह सकते हैं। या उन्होंने, वो हमको पढ़ाते हैं, वो हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो वही बात, जब डायरेक्ट किसी से बात हम जो आपसे कहें कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। लेकिन जब आप किसी दूसरे से यही बात को कहेंगे कि वो हमको पढ़ाते हैं, तो वो कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। आपको समझ में आ रही है बातें। डायरेक्ट मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में हुआ बात, और जब वही दो व्यक्ति में से जो सुना हुआ व्यक्ति रहेगा वो अपने शब्दों में किसी दूसरे व्यक्ति से बताएगा, तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अब हम आपको सिखाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब। जैसे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं थोड़ा समझिएगा। जैसे कि आपको दिए गए होंगे डायरेक्ट स्पीच और कहेगा कि उसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, या तो दिए गए होंगे आपको इनडायरेक्ट स्पीच और उसको कहेगा कि डायरेक्ट में चेंज कीजिए। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे और क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। लगभग आपको 50 ऐसे प्रश्न प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करना है। कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा सर? तो डिस्प्ले पे जो नंबर शो कर रहा है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है जो 2023 टॉपर बैच इंग्लिश का, उसमें जो भी लोग जुड़े हैं उन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तब जो जुड़ना चाहते हैं प्रोसेस है 51 रुपया इंग्लिश कोर्स का पूरा दाम है। ठीक है, इंग्लिश में ज्वाइन होना चाहते हैं इसी नंबर, उस नंबर पे जो है पे करना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है? आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब को आप समझते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है? तो कोई भी सेंटेंस में ये जो आप दिखाई दे रहा है यू सेड टू मी, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग। यानी कि नरेशन के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपको जो कॉमा के, ये कॉमा आपको दिखाई दे रहा है, कॉमा के जो बाएं तरफ होता है उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये कॉमा के बाएं तरफ जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, और ये जो कॉमा के राइट साइड में होता है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये देखिए ये कॉमा जो है, कॉमा लगल है, तो कॉमा के जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में, तो उसको हम लोग कहेंगे का, तो रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और इसको आई हैव डन माई वर्क जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आप सर इसमें बताइए कि रमेश सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, इसमें जो है कौन है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है? तो आप एकदम बता सकते हैं कि रमेश सेड का है तो रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई एम गोइंग टू मार्केट ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। बता सकते हैं कि नहीं? और ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दिया जाए, राम सेज टू सीता आई लव यू, तो इसमें आपसे पूछेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, तो कहेंगे आप लोग कि का सर एक के बाद के जो है आप बार बार पूछ रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। देखिए इसमें जो है राम सेज टू सीता का है सर, तो ई जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, और आई लव यू जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये रिपोर्टेड स्पीच हैं। राइट साइड में कॉमा के जो राइट साइड में आएंगे वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएंगे, और जो लेफ्ट साइड में है ये क्या कहलाएंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएंगे। जैसे एक और, सचिन सेज आई हैव स्कोरेड सेंचुरी, इसमें आप बताएंगे कि कौन जो है रिपोर्टेड स्पीच है और कौन जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आई देख रहे हैं बायां तरफ जो है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, आई दायां तरफ जो है रिपोर्टेड स्पीच है। आप लोग समझ गए होंगे सर कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का है। आप लोग समझें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। देखिए जैसे हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया कि नरेशन क्या है, नरेशन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। ठीक है, इन सभी का आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, चिंता नहीं करना है, नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब जो है ये रिपोर्टेड ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम लोग चेंज करना सीखेंगे। जैसे कि ये सभी जो हैं डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट कैसे हैं? तो देखिए यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, तुमने मुझसे कहा, आई हैव डन माई वर्क, मेरा जो काम है पूरा हो चुका है। ठीक है, मेरा काम जो है पूरा हो चुका है। अब देखिए इसमें रमेश सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, रमेश ने कहा
मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। अब रमेश कहेगा हमसे कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो हम ये बात आपको बताएंगे। तो कैसे बताएंगे कि रमेश ने कहा मैं बाजार जा रहा हूँ। रमेश ने ऐसे कहेंगे कि रमेश ने कहा वो बाजार जा रहा है, मैं थोड़ी बाजार जा रहा हूँ। रमेश ने कहा कि वो बाजार जा रहा है, मैं बाजार थोड़े जा रहा हूँ। तो उसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो अब आप लोगों को जो है हम ये पहले चेंज करवाना सिखाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सर रिपोर्टिंग वर्ब। और आप एकदम सीखने वाले हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करेंगे। बहुत आसान है। जैसे देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के नियम, सबसे पहला नियम का है रिपोर्टिंग वर्ब बदलने का। तो देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट रहे तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं और कॉमा को रिप्लेस करके डैट लिखते हैं। अब इंग्लिश नहीं ना समझ में आता है तो हिंदी देहाती लैंग्वेज की बात करेंगे हम। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है आ एकरा में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये जो सेड लिखल है SAID, एकरा चेंज करके TOLD लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे। और कॉमा जो आपको ये नज़र आ रहा है, कॉमा कॉमा कॉमा, ये कॉमा के हटा के दैट THAT का प्रयोग करते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे यू सेड टू मी। अब यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मी का है। मी जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट है तो नियम क्या कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट रहे तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सेड को टोल्ड में देखिए यू, सेड के जगह क्या लिखेंगे TOLD। और यहाँ पे टू जो है मी लिखल है तो टू मी को जो है यहाँ पे मी लिखेंगे, यू टोल्ड मी। और ये कॉमा को हटाएंगे तो कॉमा की जगह जो है हम लोग दैट लिखेंगे। लिखें, अभी हम लोग तो काशी बदले के काम कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को बदल रहे हैं। ये आई हैव डन माई वर्क रिपोर्टेड स्पीच है, अभी इसको आपको देखना ही नहीं है। काहे कि एक साथ एक को कोनो काम हो सकता है, बढ़िया से कोई काम करना है तो एक साथ एक को कोई काम हो सकता है कि नहीं। दूगो नाव पे सवार होके तो जल्दी डूब जाएंगे। पहले एगो नाव पे जो है सवार होइए और उस पे जो है अपना पैर जमाइए, उसके बाद दूसरा का नाव पे सवारी आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो यू सेड टू मी, तो यू के यू रहे। लेकिन जब देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो सेड को हमने टोल्ड में बदला और कॉमा को हटाकर हमने दैट का प्रयोग किया कि नहीं, एकदम किए। चलिए सर, अब एगो और रूल्स तनी समझिएगा रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का। रिपोर्टिंग वर्ब में विदाउट ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो सेड को हम लोग सेड ही छोड़ देते हैं और कॉमा के रिप्लेस करके दैट का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो उसको जो रहता है, इस सेड है नु, सेड के सेड छोड़ देंगे, आज जो कॉमा हटा के खाली दैट लिखेंगे। आपको जैसे एग्जाम्पल एगो करवाना होगा। देखिए, रमेश सेड, इसमें कहीं आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ये तो खाली रमेश हमारा सब्जेक्ट नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट कहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो सेड को सेड छोड़ देते हैं। देखिए, रमेश और सेड के जगह सेड ही लिखेंगे और ये कॉमा है तो कॉमा के जगह यहाँ लिखेंगे दैट। ठीक है, रमेश सेड दैट। आई एम गोइंग के तो अभी हमको देखना ही नहीं है सर, हम तो अभी का काम कर रहे हैं, तो सिर्फ अभी हम काम कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का।
है कि नहीं। तो हमको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप लोग सीख गए होंगे। देखिए रटने से क्या होता है कि आप उसको कुछ दिन तक याद रखेंगे, लेकिन समझने से क्या होता है कि आप ज़िंदगी भर उसको याद रख सकते हैं। तो हमने इसीलिए समझाने का प्रयास किया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहे तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं और कॉमा के जगह दैट का प्रयोग करते हैं। अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में का ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो सेड के सेड ही छोड़ देते हैं और ये कॉमा के जगह दैट का प्रयोग करते हैं। आप सीख गए होंगे। चलिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है ये भी जानते हैं। और जो कॉमा के एने वाला है यानी बायां साइड वाला रिपोर्टिंग वर्ब, एने राइट साइड वाला जो है ओकरा का रिपोर्टेड स्पीच। एकदम वेरी गुड। अब देखिए सर तीसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के तीसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो विथ ऑब्जेक्ट उसके साथ हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में हो और उसमें ऑब्जेक्ट हो, तब हम लोग क्या करते हैं तो SAY से या सेज को टेल या टेल्स में बदलते हैं और कॉमा को रिप्लेस करके दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए एक बार और समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब यानी हेने वाला जितना है ये सब अगर प्रेजेंट टेंस में हो, टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस के जाके वीडियो पहले देख लीजिए। टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश में कुछ करना है, कुछ सीखना है, टेंस बहुत ज़रूरी है। टेंस जाके पढ़िए। टेंस पे लगभग 6 गो वीडियो है। एक टॉपिक पे एक एक वीडियो हम बनाए हैं और एकदम बउआ लेखा समझाए हैं कि कैसे टेंस को हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं। जाकर आपको देखना ही होगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो और साथ में ऑब्जेक्ट हो तो से या सेज को टेल या टेल्स में बदलते हैं और कॉमा के जगह दैट का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है राम सेज टू सीता आई लव यू। राम ने सीता से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। राम ने सीता से कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस सेज लिखल है यानी कि प्रेजेंट में है। सेड रहता तो ये जानते हैं कि पास्ट में है कि नहीं। तो ये जो है प्रेजेंट में है, सेज है, ठीक है। सेज का ही जो है ये पास्ट वाला जो है फॉर्म है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेज जब है तो हम प्रेजेंट में जान गए और प्रेजेंटों में है। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में भी है। देखिए तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, सीता यहाँ पे क्या है सर, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। राम जो है सब्जेक्ट है तो सीता ऑब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट में होके और इसमें ऑब्जेक्ट हो तो सेज को हम लोग किस में बदलते हैं, तनी बदलिए। तो राम सेज को देखिए तो सेज को हम लोग टेल्स में बदलेंगे तो सेज के जगह TELLS और टू सीता के जगह का लिखेंगे तो सीता लिखेंगे, सीता। अभी कॉमा यहाँ पे लगावल था कॉमा, तो कॉमा के जगह जो है हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। हमने दैट का प्रयोग किया। आपको समझ में आया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो और उसमें ऑब्जेक्ट हो तो सेज को टेल्स में बदलते हैं। देखिए से रहता तो टेल लिखते हैं, TELL लिखते हैं, लेकिन एस लगल है इसीलिए इसमें भी एस लगाएं। सीता और कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग किए। अभी हम लोग ई बदलना नहीं सीख रहे हैं, पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बनाना सीख रहे हैं कि नहीं। अब आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर। रिपोर्टिंग वर्ब बनाने के अगला नियम, रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब का है बायां साइड वाला, कॉमा के बायां साइड वाला। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो लेकिन ओकरा में ऑब्जेक्ट नहीं हो तब क्या करते हैं तो देख लीजिए। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो से के जगह से ही छोड़ देते हैं। से के जगह से कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि इसमें था कि सेड में अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट रहता तो सेड को टोल्ड में बदलते हैं, आज एकरा में ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो सेड को सेड ही छोड़ देते हैं। तो वही बात तो इसमें भी किए हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में था, ऑब्जेक्ट में था तो सेज को टेल्स में बदले हैं। आज एकरा में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा ओकरा में सेज के सेज ही लिखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सर एक एग्जाम्पल लिए हैं, सचिन सेज आई हैव स्कोरेड सेंचुरी, आई हैव स्कोरेड सेंचुरी। सचिन ने कहा कि मैं जो हूँ सेंचुरी बनाया हूँ, ठीक है। तो एकरा में जो है अब देखिए सचिन सेज में सचिन तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमको नज़र आ रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं है नहीं है, सिंपल सी बात है, हिले नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सचिन सचिन और यहाँ पे सेज के जगह का टेल्स लिखेंगे। नहीं सर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज ही लिखेंगे, SAYS सेज और कॉमा के रिप्लेस करके यहाँ पे दैट लिखेंगे। आपको का समझ में आया, एकदम समझ में आया होगा, है कि नहीं। अभी तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब सिर्फ बनाना सीख रहे हैं, अभी तो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच से कोनो मतलब ही नहीं है। चलिए सर एगो और एग्जाम्पल है, ही सेड टू हर कैन यू ड्राइव कार। ही सेड टू हर कैन यू ड्राइव कार। अच्छा इनमें देखिए कैन यू ड्राइव कार लिखल है, एकर मतलब है कि ये जो है कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आज जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है एने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जब कोई प्रश्न आपसे पूछता है, जैसे में पूछ रहा है कि नहीं आप कार चला सकते हैं, आप कार चला सकते हैं, ऐसा जो है पूछ रहा है। तो जब ई जो है इंट्रोगेटिव रहता है तो यहाँ देखिए ही के जगह ही रखते हैं और सेड को जो है आस्क्ड में बदलते हैं, ASKD आस्क्ड, सेड को आस्क्ड में बदलते हैं और टू हर के जो है हर लिखते हैं। और ये जो कॉमा लिखल है, अब कहिएगा सर कॉमा के जगह दैट का लिखिए, दैट नहीं सर दैट नहीं लिखेंगे। जब ई जो वाला एने वाला रिपोर्टेड स्पीच जो है इंट्रोगेटिव में होके, इंट्रोगेटिव में तो सेड के जगह आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, आ कॉमा के जगह इफ IF या वेदर WHETHER का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक कॉमा लिखल है तो यहाँ पे इफ का प्रयोग भी कर सकते हैं या इफ को हटाकर वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही सेड है तो सेड के जगह हमने आस्क्ड का है लिखा, तो ई एने वाला यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जब इंट्रोगेटिव में होता है तो सेड के हटा के आस्क्ड लिखते हैं और कॉमा के हटा के दैट नहीं वेदर या इफ का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को हमें आशा है कि समझ में आया होगा कि नरेशन किसे कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, और इन सेंटेंस में जो है कौन सा जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, जान गए होंगे। उसके बाद इस रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने का क्या क्या नियम है। तो पहला नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होके तो उसमें जो है सेड को टोल्ड में बदलते हैं और कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, एका लिखल था। दूसरा नियम था कि अगर जो है ई रिपोर्टिंग वर्ब में से ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो सेड के जगह सेडे लिखते हैं और कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो सेज प्रेजेंट टेंस में हो और उसमें ऑब्जेक्ट रहे तो सेज या सेज के जगह टेल या टेल्स का प्रयोग करेंगे और कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। चौथा नियम था सर कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर प्रेजेंट में रहे और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो से या सेज के जगह से या सेज ही लिखेंगे और कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। पांचवा नियम था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच
रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें जो है सेड को हटा के आस्केड लिखते हैं और कॉमा को हटाकर इफ या वेदर लिखते हैं। हमें यकीन है आप सभी को याद भी हो गया होगा, समझ भी गए होंगे कैसे हम लोग बदलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच को बदलना। सो गाइस, वीडियो देखे हैं, आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो आपको नंबर शो कर रहा है वो आपके व्हाट्सएप पेड ग्रुप के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुड़ सकते हैं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।